हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास का 4th चैप्टर। ठीक है, यहीं से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, तभी समझ में आएगा। वैसे आप मोबाइल में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। पहले बॉन्ड का मतलब हिंदी में क्या इसे बोलते हैं? हम बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध। बंध हमारा कैसे बनेगा? एटम और आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोलेंगे। तो हम लिख लेते हैं, एटम और आयंस के बीच the attractive force in which hold atom or ions या etc in a chemical species ठीक है, chemical species are called chemical bonding। कैसे हमारा बॉन्ड बनेगा? एटम और आयंस के बीच अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोलेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। एटम कौन कौन से हो? कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। उन दोनों के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एटम जब ज्वाइंट होंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एटम क्या होते हैं? एटम की एनर्जी ज्यादा होगी, तभी तो एटम कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लिख लेंगे नीचे पॉइंट में, वाई केमिकल बॉन्डिंग are formed यहाँ से हम लिख लेंगे the atom higher energy when molecule। एटम की एनर्जी हाई होगी मॉलिक्यूल से, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा टू अटेन स्टेबिलिटी atoms are combined to a molecule। एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो एटम और आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, उसके बाद आगे हम बढ़ें। एटम्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं। रिपल्सिव फोर्स, एक रिपल्सन हो सकता है, एक अट्रैक्शन। दो तरह के फोर्स होंगे बॉन्ड में, दो ही तरह के फोर्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्सेस, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के बीच फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। चलिए, समझ में आया एटम्स कैसे हमारे बॉन्ड बनेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है बॉटम में, और यहाँ पर अंदर हमारा न्यूक्लियस है। एक टॉप पे हमारा न्यूक्लियस बैठा है और एक बॉटम पे। दो ही हम न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, ठीक है, दो ही न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कौन कौन सा किसमें अट्रैक्शन होगा।
ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बड़ा लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्सन होगा, एक इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, और एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन, एक इस न्यूक्लियस के बीच, एक इस न्यूक्लियस के बीच। मतलब रिपल्सिव फोर्स कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज वाला। क्या हो रहा है? रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्सन। क्या हो रहा है? हमारा रिपल्सिव फोर्स। और एक हमारा रिपल्सिव फोर्स कहाँ कहाँ पर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच। अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पर अट्रैक्शन होगा वहीं पर हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, और एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर, ठीक है। और एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इधर, एक इधर हो रहा है और एक इधर। एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच और एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अट्रैक्शन होगा तभी हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दी केमिकल बॉन्डिंग, दी केमिकल बॉन्डिंग The chemical bonding is formed between two atoms के बीच कौन कौन सा हो रहा है? रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो रहा है रिपल्सिव फोर्स से। रिपल्सिव फोर्स तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी अट्रैक्टिव फोर्स हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AF और RF। अट्रैक्टिव फोर्स हमारा ज्यादा हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स कम हो रहा है, तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे हम पेन से समझा दे रहे हैं इसको, जैसे देखिए कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे, जैसे ये हमारा 2 हैंड है, एक ये दोनों हैंड, ये एक दोनों हैंड, ठीक है। ये बीच में हमारा जो मिला रहे हैं ये न्यूक्लियस हमारा है, और ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बीच में हैंड जो दोनों किए हैं हमारा न्यूक्लियस है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहाँ कहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। इन दोनों को जब हम पास में लाएंगे, यहाँ पर देखिए रिपल्सन हो रहा है ऊपर में, इधर रिपल्सन और इधर बॉटम में रिपल्सन, और न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ हो रहा है? एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, और एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम और आयंस के बीच में होगा। जो हमारा एटम होगा, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। समझ में आया होगा? समझ में जो चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए फिर से। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। अब यहीं से हमारी मेन टॉपिक शुरू होती है, केमिकल बॉन्डिंग। एक हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एक वीक। स्ट्रॉन्ग यहीं से शुरुआत होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारा होगा आयनिक बॉन्ड,
या इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और चौथा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। पहला हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा आयनिक बॉन्ड का, और कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें वीक बॉन्ड में कौन कौन से आएंगे, वीक बॉन्ड हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर, एक को बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर। ठीक है, और इसमें वीक बॉन्ड में दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, वॉन डर वाल फोर्स। इसके भी 1 to 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा, दूसरा और तीसरा। पहला हो जाएगा डीपी फोर्स और आईडीपी, गलत हो जा रहा है, आईडीपी फोर्स। ठीक है, और आईडीपी या आईडीपी फोर्स। ठीक है, ये हमारे सब बॉन्ड हो गए हैं केमिकल बॉन्ड के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जानते होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, प्लस माइनस से, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, आप बोलिए कैटायन और एनायंस भी बोलिए आप। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं शेयरिंग से बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट जो एटम होगा वो ले जाता है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड वॉन डर वाल फोर्स किसमें होता है, इनर्ट गैस में होता है। वो बॉन्ड का वॉन डर वाल फोर्स में बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं होता है। इनर्ट गैस कहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बैठा रहेगा, हम लेके बैठे हैं तो हम क्यों जाएं, हम बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ऐसा बोलता है। ठीक है, वीक बॉन्ड में वैलेंस बोल रहे हैं, वॉन डर वाल फोर्स। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी, ये सब एकदम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज तक बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, समझ में नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।